बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं उस्मान हबीब हूँ। आज 2023 का पहला दिन है और आज के इस व्लॉग में हमने एनालिसिस करना है कि 2022 में हमने क्या कुछ खोया और क्या कुछ हमने हासिल किया। सबसे पहले अगर हम बात करते चले कि 2022 में हमने क्या कुछ हमें मिला एज अ पाकिस्तानी, हमने क्या कुछ हासिल किया, तो सिर्फ दो चीजें हमने हासिल की। सिर्फ दो चीजें पूरे 2022 में। नंबर वन पे है जो हमने हासिल की, जो चीज पाकिस्तानियों को मिली वो था अल्लाह रखा पेप्सी। और नंबर दो जो पाकिस्तानियों को मिले वो थे लाहौर दा पावा अख्तर लावा। इसके अलावा पाकिस्तान को 2022 में कुछ नहीं मिला। और अगर इसके बरक्स हम बात करते चले कि 2022 में पाकिस्तान ने क्या कुछ गंवाया, एज अ पाकिस्तानी मैंने क्या गंवाया, तो इसकी एक लंबी फहरिस्त है जो अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इदारों की बात करें, पाकिस्तान का एक सबसे सुपीरियर अदारा, एक ऐसा अदारा जिसपे तमाम पाकिस्तानी अपनी जानें निछावर करते थे। तमाम पाकिस्तानी अपनी जान से बढ़ के उस इदारे को चाहते थे। तमाम पाकिस्तानी उस अदारे के लिए हमवक्त खड़े रहते थे। उस अदारे के लोग अगर सड़कों में से गुजरते थे तो लोग दूर से उनको सैल्यूट करते थे। लेकिन 2022 में मार्च के बाद उस अदारे में से कुछ ऐसे काली भेड़ें निकली जिन्होंने उस इदारे की साख को इस कदर बदनाम कर दिया कि वही लोग जो उस इदारे के लिए, उन लोगों के लिए अपनी जानें कुर्बान करते थे, तो अचानक से उस इदारे से पीछे हट गए। वही लोग जो उस इदारे के लिए बेपनाह मोहब्बत करते थे, अब वही लोग उस इदारे को अच्छा नहीं समझते। वही लोग जो उस इदारे के लोगों के लिए सल्यूट करते थे, अब वही लोग उन लोगों को देख के अपना मुंह फेर लेते हैं। ऐसा एकदम से नहीं हुआ, ऐसा पूरे 9 माह में हुआ है। और बासियत पाकिस्तानी मुझे भी इस बात पे शर्म है, मुझे भी इस बात का दिली अफसोस है कि जब लोग उस इदारे के लिए, उस इदारे के लोगों के लिए कुछ बुरा भला कहते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान का सबसे सुपीरियर इदारा है और सिर्फ चंद एक काली भेड़ों की वजह से उस इदारे की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो पाकिस्तान की अदलिया। पाकिस्तान की अदलिया का निज़ाम, अदालतों का निज़ाम शुरू से ही कुछ खास नहीं है। एक गरीब आदमी जो रुलता रहता है उसे इंसाफ तक नहीं मिलता। पाकिस्तान के जो जस्टिस हैं उनका रिकॉर्ड पहले ही इस तरह का है कि शहबाज शरीफ साहब कॉल करके अपनी मर्जी का फैसला लिखवा लेते हैं। उनके रिकॉर्ड की तो आप बात ही ना करें। लेकिन इस 2022 में इस अदलिया का जो दोहरापन था, बस मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। एक रात वो थी कि जब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासम खान सूरी ने यह कहा कि हमने अदालत की बात नहीं मानी, तो पार्लियामेंट के बाहर प्रिजनर वैन्स भेज दी गई, फिर वजीर आजम हाउस के बाहर प्रिजनर वैन भेज दी गई। लेकिन अगर हम उसके बरक्स बात कर लें, जो परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था कि इलेक्शन कमीशन के लिए कि आपने कल ही इलेक्शन करवाने हैं, तब तो कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। क्या उस पे तौहीन अदालत का मुकदमा चलेगा? यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी के दौर में जब वो वजीर आजम थे, तो सिर्फ एक खत ना लिखने की वजह पे उन पे तौहीन अदालत लगी, उनको नहल किया गया और उनको मजबूरन अपनी वजीर आजम की कुर्सी छोड़ना पड़ी। ये है पाकिस्तान का निज़ाम। हमने 2022 में इन हालात को फेस किया है। हमारी ब्यूरोक्रेसी वो पहले ही ब्राए नाम है, वो जिसकी भी हुकूमत आती है वो उसी का साथ देती है। ब्यूरोक्रेसी तो उसके बारे में तो हम बात नहीं करते, क्योंकि ये आप हर साल की बात करें, हर साल की बात करें तो आपकी ब्यूरोक्रेसी की जो कारकर्दगी है वो एक जैसी रहती है। और 2022 में आपके मुल्क में महंगाई की शरह रूज पे थी। वही चीजें
जो मार्च में 10 रुपए की मिलती थी, वही चीजें आज 1 फरवरी 2023 को 60 रुपए की मिल रही है। वही पेट्रोल जो 140 का था, आज 215 का है। वही मुर्गी का अंडा जो 20 का था, आज 35 का है। वही रोटी जो 10 की थी, आज 25 की है। वही आटा जो 55 रुपए किलो था, आज 125 रुपए किलो है। वही ब्रॉयलर मुर्गी जो उस दौर में मार्च में 350 रुपए थी, आज वही 550 रुपए मिल रही है। वही डॉलर जो 184 का था, आज वही डॉलर 265 रुपए का भी नहीं मिल रहा। हमने बासैयद पाकिस्तानी, हमने सिर्फ अपना सरमाया गवा दिया, हमने अपनी इज्जत गवा दी, हमने अपना वकार गवा दिया है दूसरे ममालिक के सामने। जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो यही एक नारा लेके आती हैं, रोटी कपड़ा और मकान। और ये जो इंपोर्टेड सरकार आई है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, जो जबरदस्ती हम पे ये इन्होंने मुसल्लत की है, इस इंपोर्टेड सरकार ने लोगों से रोटी छीन ली। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। एक मजदूर अगर मजदूरी करके 700 रुपया कमा के लाता है, तो वो 200-300 का आटा खरीदता है, 500 रुपए का कुकिंग ऑयल खरीदता है, 240 रुपए का प्याज खरीदता है, और उसके पास अपनी अदवायात के लिए, दूध के लिए और छोटे मोटे दीगर मामलात के लिए पैसे नहीं बचते। इन लोगों ने रोटी छीन ली। फिर कहते हैं जी कपड़ा, शहबाज शरीफ कहते हैं मैं अपने कपड़े बेच के मैं रोटी पूरी करूंगा। किधर गए आपके कपड़े? आपने रोटी किधर पूरी की? आपके लोग भूखे मर रहे हैं। आपने कहा जी मैं कपड़े बेच दूंगा, मैं मुल्क को सही ट्रैक पे ले आऊंगा। क्या खाक लेके आए आप ट्रैक पे? और फिर मकान, मकान वो जो आपके बड़े बड़े बिल्डर थे जो सरमायाकारी कर रहे थे पाकिस्तान में, मार्च तक उनको पता चला जी पाकिस्तान का तो भट्ठा बैठ गया, वो सारे के सारे निकल गए हैं। लोगों की जो इन्वेस्टमेंट थी, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी खत्म कर दी है। लोग निकलना शुरू हो गए हैं। इन्होंने 2022 में पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान का भट्ठा बिठा दिया। और अब आखिर में मैं सिर्फ आपको बताता चलूं कि 2022 मार्च 2022 से पहले का पाकिस्तान, सिर्फ 1-2 मिनट। आपका जो सेहत कार्ड है, इमरान खान ने जो एक इतना आला प्रोग्राम शुरू किया था कि एक गरीब आदमी 8 लाख तक अपना इलाज करवा सकता था। 8 लाख तक। जब एक गरीब आदमी अपने घर से निकलता है, एक टैक्सी या एम्बुलेंस हायर करता है प्राइवेट, तो 2-3 हजार रुपया तब भी उसका लग जाता है, और उसके पास आगे अपनी ट्रीटमेंट के लिए कोई पैसे नहीं बचते। लेकिन एक गरीब आदमी 8 लाख तक अपना बिल्कुल मुफ्त इलाज करवा सकता था। अभी भी करवा रहा है, लेकिन जो इनिशिएटिव थे इमरान खान के, सिर्फ मैं वो बताना चाह रहा हूं। उसके बाद जो पनाहगाहें बनवाई हैं इमरान खान ने, कभी आप लोगों का जाना हो किसी दूसरे शहर में और वहां पे आपके कुछ रिलेटिव्स ना रहते हो, तो फिर आपको पता चले, क्योंकि हर बंदा इस पोजीशन में नहीं होता कि वो प्राइवेट रूम हायर कर ले। तो वो जो लोग जाते हैं, जो पनाहगाहों में रहते हैं, उनसे पूछिए इसकी अफादियत का। लंगर खाने, लोग भूखे जो दूसरे शहरों में जाते हैं किसी काम से, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, और जब वो वहां पे बैठ के खाना खाते हैं तो दुआएं देते हैं। आपने हंसते बसते मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपका मुल्क 6% की शरह से तरक्की कर रहा था, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो पाकिस्तान का जो इमेज था, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात, बैरूनी मामलात, वो 2022 में बिल्कुल नील रहे। पाकिस्तान के अब मौजूदा हालात में पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। आपके माशी इस्तेहकाम होगा तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। माशी इस्तेहकाम होगा तो आपका मुल्क सही ट्रैक पे चलेगा। माशी इस्तेहकाम होगा तो आपके मुल्क की सनती पैदावार में बढ़ोतरी आएगी। और माशी इस्तेहकाम के लिए सबसे जो जरूरी है वो है सियासी इस्तेहकाम। और सियासी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन जरूरी है, जिससे ये इंपोर्टेड सरकार भाग रही है। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा।
अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।